गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। बच्चों, आज 4-5 दिन के बाद अपना पार्ट 6 जाएगा। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि किसी कारणवश से, विशेष परिस्थितियों की वजह से मैं आपके लिए इम्परेटिव सेंटेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। लेकिन पार्ट 6 के अंतर्गत आज जो आपका जो पार्ट 6 आ रहा है इम्परेटिव सेंटेंस का, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ध्यान से सुनना। इम्परेटिव सेंटेंस अर्थात आज्ञार्थक वाक्य होते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस की पहचान सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि इम्परेटिव पहचानेंगे कैसे, कैसे पहचाने कि इम्परेटिव सेंटेंस है। ये मैंने आपको एक्टिव बेसिस पढ़ाया था, जब भी मैंने आपको वहाँ पर एक्सप्लेन किया था कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो इसकी पहचान होती है, सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होते हैं। नंबर दूसरा, डू अथवा डू नोट से, डू अथवा डू नोट से शुरू। नंबर थर्ड, लेट से। नंबर फोर्थ, प्लीज अथवा काइंडली से, प्लीज अथवा काइंडली से आरंभ होते हैं। तो बच्चों, जो इम्परेटिव सेंटेंस होंगे, ये चीज़ मैंने आपको एक्टिव पैसे में ये बताई थी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होते हैं, डू अथवा डू नोट से आरंभ होते हैं, लेट से आरंभ होते हैं, प्लीज अथवा काइंडली से आरंभ होते हैं। अब मेन बात है कि ये अपन बनाएंगे कैसे, तो इसमें ध्यान रखना कनेक्टिव वर्ड। इसमें कनेक्टिव वर्ड जो यूज किया जाएगा वह टू का यूज होगा। ध्यान रखना किसका यूज होगा, टू का। और नेक्स्ट बात, इसमें सेड टू को हम परिवर्तित करेंगे। सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के अनुसार वाक्य के अनुसार परिवर्तित करेंगे, परिवर्तित करेंगे। कैसे? यदि मान लो वाक्य में सलाह दी जा रही हो तो हम उसमें लिखेंगे एडवाइस। सेड टू के स्थान पे क्या लिखेंगे? एडवाइस। आदेश दिया जा रहा हो तो आदेश अपने ऑर्डर्ड। मना करने का भाव हो, मना करना हो मान लो, तो अपन डू नोट को हटाकर वहाँ पर फॉर वेड का यूज करेंगे। मान लो प्रार्थना का हो तो यहाँ आ जाएगा रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड का यूज करेंगे। चेतावनी का भाव हो, चेतावनी दे रहा हो तो उसमें आएगा वारंट। यदि मान लो आप इनमें कंफ्यूजन है, क्योंकि कंफ्यूजन क्या कि एडवाइजर ऑर्डर में कंफ्यूजन रहता है कई बार। तो यदि आप कंफ्यूजन हो, अर्थात कंफ्यूजन की परिस्थिति में, कंफ्यूजन कंडीशन में, कंफ्यूजन कंडीशन में आप आस्क्ड का यूज कर, आस्क्ड का यूज करें। इस प्रकार ये हमें, यानी ये चीज़ें आपको कहाँ चेंज करनी पड़ेगी, ये सब चीज़ें होगी आपकी चेंज रिपोर्टिंग वर्ब में। रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू के स्थान पर एडवाइस, ऑर्डर, फॉरवर्ड, रिक्वेस्टेड और वारंट अपन इसमें परिवर्तित करते हैं। ये थी इम्परेटिव सेंटेंस की बेसिक पहचान। आपको कुछ सेंटेंस के माध्यम से मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, इसके साथ स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखो इम्परेटिव सेंटेंस के वाक्य मैंने बताया था कि यदि डू नॉट हो, वाक्य में क्या हो, डू नॉट हो, तो अपन इसमें द टीचर, डू नॉट का हटाकर अपन फॉरवर्ड में चेंज कर सकते हैं, सेड टू की जगह, और टू का यूज कर दो। और बाकी मैक एंड नॉइज, मैक एंड नॉइज आप एज इट इज इसको ऐसे कैसे लिख सकते हो। दूसरा है द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, तो इसको अपन यानी कि डॉक्टर हमेशा पेशेंट को क्या देता है, एडवाइस देता है। तो यहां पर लिखेंगे द डॉक्टर एडवाइज, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट। अब इसके बाद कनेक्टिव वर्ड क्या लग जाएगा, टू। ये कोमा हटा दो यहां से, तो क्या हो जाएगा, टेक लाइट फूड। इस तरह अपन इसको बना सकते हैं।
नेक्स्ट है द टीचर सेड टू मी डू योर वर्क, यानी कि इसमें ऑर्डर दे रहा है, तो ये हो जाएगा द टीचर, ये ऑर्डर दिया जा रहा है यहाँ पर, ऑर्डर तो यहाँ पर सेड टू के स्थान पर करेंगे ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड मी। उसके बाद अपन करेंगे टू का प्रयोग करेंगे, किसका, टू का, डू का डू में चेंज कर दो, योर इसके अनुसार चेंज कर दो, माई वर्क, माई वर्क, हम इस तरह इसको बदल सकते हैं। नेक्स्ट है द कैप्टन सेड टू, कैप्टन हमेशा कप्तान सैनिकों को क्या देता है, ऑर्डर देता है, तो द कैप्टन ऑर्डर्ड, ऑर्डर द सोल्जर, सोल्जर्स। आप कनेक्टिव वर्ड टू लगा दो, आपको कुछ नहीं करना इसमें। अटैक करने की ये स्मॉल लेटर में चेंज हो जाएंगे, ध्यान रखना चीज को भाई। अटैक द एनिमी इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इस तरह से बन जाएंगे। लास्ट है लेट, यदि वाक्य में लेट भी आता है तो द बेगर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड कर दो आप इसमें। लेट मी, तो इसमें आप कर दो आप टू, लेट को रहने दो, इसमें लेट मी फर्स्ट पर्सन है बिगर, तो इसमें आप कर सकते हो हर या हिम, स्टे का स्टे, हियर का हियर। इस प्रकार हम इंपरेटिव सेंटेंस के सेंटेंस बनाना सीख सकते हैं। तो बच्चों मैं जहाँ तक समझता हूँ आपके इंपरेटिव सेंटेंस के सेंटेंस बनाना समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट के साथ हम नेक्स्ट टाइप पे आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये डायरेक्ट इंडायरेक्ट का एक भाग है ऑप्टेटिव, जिसका अर्थ होता है इच्छा, आशीर्वाद, श्राप, प्रार्थना या कामना करना। नहीं, इच्छा और कामना इट मीन्स एक जैसे ही होते हैं। इनको इंग्लिश में यूज किया जाता है विश्ड, विश्ड के यूज में कर सकते हो क्रैश्ड, ब्लेस्ड और प्रार्थना प्रेड, इस तरह इनका यूज कर सकते हो। सबसे पहले ध्यान रखना इसकी पहचान है। किसी भी सेंटेंस को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले पहचान ध्यान रखना जरूरी होता है। पहचान हमेशा ध्यान रखना, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच हमेशा में से आरंभ होगी, रिपोर्टेड स्पीच हमेशा में से आरंभ होगी, हमेशा में से आरंभ होगी। ये इसकी बेसिक पहचान है, ध्यान रखना, ये इसकी बेसिक पहचान होती है कि इसके किस आरंभ होती है, में से। अब दूसरी बात, इसमें कनेक्टिव वर्ड, कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग होगा, किसका होगा, दैट का। और सेड टू के स्थान पर, सेड टू के स्थान पर आप कर सकते हो विश्ड, क्रैश्ड, ब्लेस्ड और प्रेड, इनका आप यूज कर सकते हो। ये रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के अनुसार होंगे, किस अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के अनुसार आपको परिवर्तित करने पड़ेंगे, वाक्य के अनुसार। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी गॉड ब्लेस यू, गॉड में गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, ये इस तरह पर। तो देखो मैं, रिपोर्टेड स्पीच किस में आई, मैं से शुरू हो रहा है, तो इसको अपन पढ़ाएंगे ही, मैं भगवान तुम्हें कहते हैं आशीर्वाद, तो इसमें क्या हो जाएगा, सेड टू के स्थान पर ब्लेस्ड, क्या हो जाएगा, ब्लेस्ड मी, दैट गॉड का ऊपर पहले लेके आओ और मे को आप चेंज करो माइट में, मे का हमेशा पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, माइट में आप इसको चेंज करो माइट। और माइट क्या एक मॉडल है, तो मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा ब्लेस। अब यू है, यू सेकंड पर्सन है, तो मी के अनुसार बदलेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर यू, मी के अनुसार चेंज करो। देखो आप लिख लिया करो जैसे आई, माई और मी, यू, योर, तो यू, तो इन दोनों के सामने क्या आ रहा है, मी, तो यू का यू ही रह जाएगा, क्या रह जाएगा, यू का यू ही रह जाएगा। इस तरह से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं।
तो बच्चों ये थे हमारे क्या ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। इसलिए आपके आज ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस आपके समाप्त हो गए हैं। कल जो अपन नया चैप्टर शुरू करेंगे इसी का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पार्ट होगा। इसके लिए मैं आपका ये पार्ट जो कल शुरू करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पर ध्यान देना। पहले ये पार्ट अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद हम आगे वो टॉपिक पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। थैंक यू, धन्यवाद।